ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैसों की। पैसा 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 भला कौन नहीं कमाना चाहता, अमीर भला कौन नहीं होना चाहता। हमारी रोज़मर्रा की भागम भाग सिर्फ पैसों के लिए तो है। लेकिन पैसा कमाना कोई बड़ी बात भी नहीं। आप नौकरी कर रहे हो या छोटा मोटा बिजनेस, पैसा तो आप कमा ही लोगे। लेकिन आपकी आमदनी या बिजनेस से मिला हुआ छोटा सा प्रॉफिट क्या आपको अमीर बना सकता है? इसका जवाब है हाँ। ज़रूरत है तो सिर्फ इस पैसों के गणित को समझने की और थोड़े से डिसिप्लिन की। फाइनेंशियल लिटरेसी हाल ही के दिनों में बढ़ी ज़रूर है, लेकिन वो भी बड़े शहरों तक ही। आज भी बात अगर पैसों की हो तो बहुत सारे लोगों को ये एक डरावना सपना ही लगता है। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा टेंशन। व्हेन यू थिंक अबाउट मनी, फर्स्ट थिंग यू लूज इज़ योर पीस ऑफ माइंड, इजंट इट? लेकिन आपकी ज़रूरतें और इच्छाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया वेल थॉट प्लान और थोड़ी सी फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको आपका अमीर बनने का सपना साकार कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं और सुलझाते हैं पैसों के इस क्लिष्ट गणित को, दैट टू विद द कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्वल गायकवाड़ और आप देख रहे हैं मेरी सीरीज मीनिंगफुल लाइफ, वेयर वी हेल्प टू बी यू वांट टू बी। दोस्तों, फटाफट अमीर बनने और बनाने की बहुत सारी स्कीम्स मार्केट में चलती रहती है और हम और आप जैसे आम लोग सब कुछ जानते हुए भी इसके झांसे में आ ही जाते हैं। 2007 में जब मेरी कुछ आमदनी भी नहीं हुआ करती थी, तब मैंने पापा से पैसे लेके ऐसी स्कीम में डाले थे। वो स्कीम थी नेटवर्क मार्केटिंग की। आप ज्वाइन करो और 3 लोगों को ज्वाइन करवाओ और आपके निचले वाले 3 और 3 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। ऐसी ही चेन बढ़ती जाएंगी, देन पैसा ही पैसा। दोस्तों, आज एक गार्ड मान लो कि देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग व्हाट यू वांट टू अचीव। कुछ मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत के साथ साथ ज़रूरी होती है पेशेंस की। और मान लीजिए कुछ ना कुछ शॉर्टकट अपना के आप हासिल कर भी लो, तो उस मुकाम पर टिके रहने के लिए जो सीख और तजुर्बा मेहनत करने वालों के पास होता है, वो कहाँ से लाओगे? That won't be a sustainable landmark which you have achieved by applying shortcuts. दोस्तों, कोई भी बिजनेस मॉडल सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट तो सिर्फ एक आउटकम है। किसी भी बिजनेस की नींव डाली जाती है तो सिर्फ ये सोचकर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरीके से सर्व कर पाए। 2007 में जिस स्कीम में मैंने पैसे गंवाए थे, उस स्कीम का मेन मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज करवाने का। लेकिन ऐसी स्कीम्स अपने मेन मकसद को बाजू में छोड़कर सिर्फ फास्ट पैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसी के ऊपर फोकस करती है और इसी को प्रमोट करती है। एंड वी मैंगो पीपल, हमारे और आपके जैसे आम लोग बस इसी के झांसे में आ जाते हैं। गलती तो अपनी भी है। आज पैसों के पीछे ना भागते हुए कुछ कंप्यूटर कोर्सेज कर लेता तो कुछ काम भी आते और पैसा गंवाने का गम भी नहीं रहता। तो दोस्तों, अंत में मिला क्या? मिली तो सिर्फ लाइफ टाइम याद रह सके ऐसी लर्निंग। बट वी हैव टू इंश्योर दैट हाउ मच कॉस्ट वी आर पेइंग टू हैव दैट लर्निंग। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी गलती कर बैठो जिससे कभी उभर ही ना पाओ। उस इंसिडेंट के बाद मैंने कभी पैसे गंवाए नहीं। ऐसे दिन बीतते चले गए। 2010 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, तुरंत जॉब भी लगी, इनकम चालू हुआ। शुरुआत के दिनों में जितनी भी इच्छाएं थी सब एक एक करके कंप्लीट करता गया। अच्छा सा स्मार्टफोन, बढ़िया से कपड़े, रिस्ट वॉचेस, शूज़, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन सही मायनों में मैंने बजटिंग सीखी वो उम्र के 26-27 साल में, और तब तक के मेरे नौकरी के 5 साल बीत चुके थे। इन ईयर 2016 आई स्टार्टेड टू प्लान माई पर्सनल फाइनेंसिंग बाय 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग। अब ये 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग होता क्या है, समझने के लिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। दोस्तों, इस बजटिंग रूल के हिसाब से आपको आपकी आमदनी का 50% पार्ट्स नीड्स यानी ज़रूरतों में, 30% पार्ट वांट्स यानी इच्छाओं में और बचा 20% सेविंग्स में डिवाइड कर देना है।
तो चलिए जानते हैं ये एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी है 20,000 रुपीज़। उस हिसाब से आपकी नीड्स और ज़रूरतों में 20% का हाफ यानी 50% 10,000 रुपये जाना चाहिए। आपकी वांट्स इच्छाएँ कंप्लीट करने के लिए आपके पास 6,000 रुपये है और बचा 4,000 रुपीज़ आपको सेविंग्स में डालना ही डालना है। एक एक करके जानते हैं नीड्स, वांट्स और सेविंग्स में क्या क्या आता है। दोस्तों, आजकल के दौर में रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि बेसिक नीड्स बन चुकी हैं, जैसे कि आपके घर का EMI, रेंट्स, मेंटेनेंस, देन ग्रॉसरीज यानी किराने का सामान, यूटिलिटी बिल्स जैसे कि बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, टीवी का बिल, और मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट दैट इज़ हेल्थ केयर, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा। देन ट्रांसपोर्टेशन, आप नौकरी करते हो, एक नौकरी करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो पेट्रोल का खर्चा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो भी खर्चा होता है दैट इज़ ऑल्सो योर नीड। और सबसे आखिरी में क्लोथ्स। मैंने क्लोथ्स को आखिरी में इसलिए रखा है कि क्योंकि हम मंथली कपड़े खरीदते नहीं हैं, लेकिन ये आपकी ज़रूरत ज़रूर है। देन देखते हैं वांट्स में क्या क्या आता है। ये बात मैं बिगिनर से करना चाहूँगा क्योंकि करियर के शुरुआत में सबकी इच्छाएं बहुत होती हैं, जैसे कि डाइनिंग आउट, बाहर खाना खाना, देन मूवी टिकट्स, पिक्चरें देखना, देन फन टेक गैजेट जैसे कि स्मार्टफोन, टैब्स में पैसे इन्वेस्ट करना, हॉबीज़ जैसे कि जिम, डांस एक्सेट्रा, देन एंड नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे कि मैंने कहा था कि कपड़े खरीदना ये आपके वांट्स में ज़रूर है, लेकिन महंगे कपड़े खरीदना, ज़रूरत ना होते हुए भी कपड़े खरीदना, दैट बिकम्स योर वांट्स। दोस्तों, इन सब चीज़ों में हमको पैसा डालना ज़रूर है, बट दैट टू इन आवर बजट। देन नज़र डालते हैं सेविंग्स की ओर। सेविंग्स हम किस लिए करते हैं? एक कॉर्पस, एक अमाउंट जमा करने के लिए, देन फ्यूचर ड्रीम्स, घर बनाना या खरीदना हो उसके लिए हम पैसे थोड़े थोड़े करके जुटाते हैं। देन रिटायरमेंट प्लान, हाल ही में बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स में भी पेंशन योजनाएं ज़्यादातर बंद हो चुकी है, तो हमारे सेविंग्स में, हमारे इनकम में से थोड़ा सा पार्ट हम रिटायरमेंट के लिए जुटाते ही जुटाते हैं। देन फ्यूचर लायबिलिटीज जैसे कि बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे मम्मी पापा लोग थोड़ा मीन्स पूरे जीवन भरी की आमदनी, पूरे करियर की आमदनी इन सब चीज़ों में लगाते ही लगाते हैं, पढ़ाई और बच्चों की शादियों में। और ये करते कैसे हैं? ट्रेडिशनल मेथड से, FD, RD और म्यूचुअल फंड्स जो हाल ही के दिनों में बहुत प्रचलित है, और जो भी मार्केट का नॉलेज रखते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ 50, 30 और 20 रूल ऑफ बजटिंग। तो दोस्तों, ये था 50, 30, 20 रूल ऑफ बजटिंग, जो कि आपकी नीड्स और आपकी वांट्स को कंप्लीट करने के साथ साथ आपकी सेविंग भी कराएगा। लेकिन ये फॉलो करते वक्त आपको कुछ खबरदारियां लेनी ज़रूरी है, जैसे कि किसी भी केस में आपको सेविंग्स के 20% ब्रैकेट से छेड़खानी नहीं करनी, और वक्त के साथ साथ आपकी इनकम जैसे बढ़ती जाती है उस बढ़े हुए आमदनी का 50, 30, 20% ये तीनों ब्रैकेट में यानी कि आपके नीड्स, वांट्स और सेविंग में टॉपअप कराते रहना है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, पर्सनल फाइनेंसिंग के बारे में मुझे पता चला, वो भी मेरे प्रोफेशनल करियर के 5 साल बाद। अगर यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप आपके करियर के शुरुआत में ही डालते हो तो बिलीव मी फ्रेंड्स, रिजल्ट्स विल बी क्वाइट सरप्राइजिंग। फ्रेंड्स, ये था पर्सनल फाइनेंसिंग का फर्स्ट पार्ट। इसके अगले पार्ट में आप जानेंगे द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द पर्सनल फाइनेंसिंग और सेविंग ब्रैकेट को थोड़ा और डिटेल में। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाइए बेल आइकॉन, सो दैट मैं जब भी वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले पहुँचे आप तक। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू विजिट माई वेबसाइट टू हैव अ लॉट मोर। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So that's it for the today's guys. This is Prajwal Gaikwad signing off. Thanks for watching and stay tuned for the next video.